युद्ध बहुत ही भयंकर था और 18 दिनों तक चला, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने युद्ध के नियमों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अंत में सभी 100 कौरव भाई और उनकी पूरी सेना मारी गई। उनके पक्ष में केवल 3 ही बचे। पांडवों ने भी कई सहयोगियों को खो दिया, लेकिन 5 भाई बच गए। युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर को राजा का ताज पहनाया गया। उद्धरण वांछित युद्ध के अंत में दोनों पक्षों में से केवल 10 ही जीवित बचे, अर्थात कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा और पांडव पक्ष में 5 पांडव, कृष्ण और सात्यकी। बाद का जीवन। पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर शासन किया और एक धार्मिक राज्य की स्थापना की। कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के कुछ समय बाद उन सभी ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वे संसार त्याग दें, क्योंकि कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए 5 पांडव और द्रौपदी मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े। इस उद्देश्य से वे सभी कैलाश पर्वत पर चढ़ गए, जो स्वर्ग लोक की ओर जाता है। रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर सभी एक एक करके फिसलकर मर गए। युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान यम थे। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। वह पूर्ण थी, क्योंकि वह अर्जुन को अपने अन्य पतियों से अधिक प्यार करती थी। फिर सहदेव थे, अपूर्ण, क्योंकि उन्हें विज्ञान में अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। उनके बाद नकुल थे, अपूर्ण, क्योंकि उन्हें अपनी सुंदरता पर जरूरत से ज्यादा गर्व था। फिर अर्जुन गिरे, अपूर्ण, क्योंकि उन्हें अपनी कौशलता पर घमंड था। उन्होंने हनुमान और शिव को चुनौती दी। अगले थे भीम, अपूर्ण, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों को बेरहमी से मार डाला। इस प्रकार उनके कष्टों का आनंद लिया। केवल सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर सवार होकर स्वर्गलोक स्वर्ग के द्वार तक पहुँचे। स्वर्ग पहुँचने पर उन्हें अपने गुणी भाई या अपनी पत्नी द्रौपदी नहीं मिले। इसके बजाय उन्होंने कर्ण को एक दिव्य सिंहासन पर बैठे पाया। वह मृत्यु के देवता यम से स्पष्टीकरण चाहता था। यम ने समझाया कि कौरवों को स्वर्ग में जाने की अनुमति इसलिए दी गई थी क्योंकि वे युद्ध के मैदान में योद्धा के रूप में मारे गए थे। इससे उन्हें इतना पुण्य और श्रेय मिला कि इससे उनका सारा कर्ज खत्म हो गया। युधिष्ठिर ने जानना चाहा कि उनके भाई और उनकी पत्नी कहाँ हैं। फिर उन्हें नरक ले जाया गया। यम ने समझाया कि वे अपने कर्मों की प्रतिक्रियाएं भोग रहे हैं, लेकिन यह अस्थायी है। एक बार कर्ज चुकाने के बाद वे स्वर्ग में उनके साथ शामिल हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने निष्ठापूर्वक अपने भाइयों से मुलाकात की, लेकिन खून और खून के दृश्य और आवाज ने उन्हें भयभीत कर दिया। हालांकि शुरू में उन्हें भागने का प्रलोभन था, लेकिन अपने प्यारे भाइयों और द्रौपदी की आवाजें सुनने के बाद उन्होंने खुद को संभाला और वहीं रुक गए, जो उन्हें उनके दुख में उनके साथ रहने के लिए कह रही थी। युधिष्ठिर ने वहीं रहने का फैसला किया। दिव्य सारथी को वापस लौटने का आदेश दिया। वह अपने दुश्मनों के स्वर्ग की तुलना में अच्छे लोगों के साथ नरक में रहना पसंद करते थे। आखिरकार यह उनकी परीक्षा लेने के लिए एक और भ्रम निकला। यम ने युधिष्ठिर को समझाया कि यह सब यम द्वारा स्वयं रचा गया भ्रम था। अपने प्रियजनों को दंडित होते देख दुखी होना और आंसू बहाना युधिष्ठिर के लिए दंड था। ऐसा इसलिए था क्योंकि द्रोण को ये झूठी खबर सुनकर दुख हुआ कि उनका बेटा मर गया है। युधिष्ठिर ने संदेश अधूरा बताया, जिससे द्रोण दुखी हुए और दुख में रो पड़े। इस वजह से युधिष्ठिर को भी उसी तरह दुखी होना पड़ा। इसलिए यम ने ये भ्रम पैदा किया। वास्तव में पांडव और द्रौपदी अपनी मृत्यु के तुरंत बाद स्वर्ग पहुँचे। यम ने सारी बात समझाई और युधिष्ठिर अपने नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग पहुँचे। पांडव पिछले इंद्र के अवतार थे। एक 3 अवधि के बाद इंद्र का जीवन काल पूरा हो गया। कृष्ण ने पांडवों को उनकी भक्ति और पवित्रता के लिए मोक्ष प्रदान करने का आश्वासन दिया।